हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए सीटेट एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो ये हमारा वीडियो 4 है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देर करते हुए बढ़ते हैं हम आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि पक्षी, गौरैया, फक्ता, शक्कर खोरा ये क्या हैं? ये है पक्षी हैं। क्या हैं? ये पक्षी हैं। ये तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें खाते हैं। कीड़े और अन्य चीज़ें खाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है, जो पक्षी है कालचिड़ी। कालचिड़ी क्या कहते हैं? इंडियन रोबिन। ये क्या है? ये पत्थरों के बीच अपना ये आ सकते हैं, पत्थरों के बीच अपनी जगह बनाकर अंडे देते हैं और यह घास का घोंसला बनाते हैं। ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई सब बिछा देते हैं। इनकी चोंच अंदर से लाल होती। कैसे? यहाँ पर आपको कालचिड़ी जो इंडियन रॉबिन है वहाँ की उसकी विशेषताएं, वो कैसे अंडे देती है, घास कैसे घोंसला का निर्माण करती है, इस सब के बारे में दिया गया है। तो चलते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट हमारा दिया है कौवा। तो कौवे के बारे में बताया गया है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है। कौवे के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट देखते हैं कोयल। कोयल के बारे में क्या कहा गया है? यह अपना घोंसला नहीं बनाती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह अपना घोंसला नहीं बनाती। एक कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवे अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे भी सेता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट दिया गया है, ये है फक्ता। ये भी एक पक्षी होता है फक्ता नाम का, इसके बारे में बताया गया। फक्ता यह कैक्टस जो कांटे के बीच में या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। ठीक है। अगला पॉइंट दिया है गौरैया। गौरैया के बारे में क्या कहा गया है? गौरैया यह आमतौर पर घरों में घोंसला बनाता है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे बना लेगा या घर की दीवारों के अड़ाने पर, जो अड़ाने होते हैं ऊंचे ऊंचे, वहाँ बना लेगा। अगले पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कबूतर। ये पुराने मकान या खंडरों में घोंसले बनाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया बसंत गौरैया। ये क्या होती है? ये गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देते हैं। ठीक है। बसंत गौरैया क्या होता है? ये गर्मियों में टुक टुक करते हैं, हल्के हल्के पेड़ों में खोखला करते रहते हैं और उसका तने में एक छेद बना देते हैं, उसमें अपने अंडे दे देते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगला पॉइंट दिया गया है शक्कर खोरा। ये भी एक पक्षी है। तो इसके बारे में विशेषताएं जो हैं वो देखते हैं। यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कैसा घोंसला बनाता है? डाली में लटकता हुआ घोंसला बनाता है। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े, मकड़ी की जाले, घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद होता है, वहीं बच्चे बैठते हैं। एक छोटा सा छेद होगा, वहाँ क्या होगा? उसका बच्चा बैठा होगा। ठीक है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है बीवर। बीवर पक्षी के बारे में बताया गया है। बीवर पक्षी की क्या है? सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर जो होती है उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अपने अंडे देती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आ चुका है, नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहा मौका देखकर ही अंडे चुरा लेते हैं। भैया ये चोटते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। क्या कहा गया है? पक्षी जो होते हैं केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल आते हैं तब घोंसला छोड़कर वे क्या करते हैं? उड़ जाते हैं। उसके बाद उन्हें घोंसले की कोई आवश्यकता नहीं होती। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस खाने पर काटने के काम आते हैं। ठीक है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे, पत्ते को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम रिदम कुमार है। मैं आपके लिए ऐसे लेक्चर डेली लेकर आता हूं। तो डेली लेक्चर और डेली अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारा एक प्रोत्साहन बढ़ता है।
इक्लाइज जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। तो अगला पॉइंट दिया गया है दार्जन चिड़िया। ये क्या होती है? यह अपनी नुकीली चोंच से पत्ते को सी लेती है, मतलब अपनी नुकीली चोंच होती है वह पत्ते को सिल लेती है और उनके बीच बनी थैली में अपने अंडे देती है। भाई बड़ी इंटरेस्टिंग भाई सब चिड़िया है ये। अब आगे देखते हैं, चिड़िया ख़त्म हो गई। यहाँ से आगे प्रश्न देखते हैं। डेरा गाजी खान जो जगह है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, पाकिस्तान में है। वहीं सोहन जगह जो है वह हरियाणा में है। ठीक है। पानी साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वह पानी को उबालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है बसवा। बसवा के अब्बा कर्नाटक में बेलवने गांव के इलाके में खूंटी से खेती की मिट्टी को नरम करते हैं। एक खेती को करने का एक प्रकार है खूंटी। वहाँ का जो बसवा कर्नाटक का है, जुलाई के महीने में वो प्याज बोत की बुवाई कर बैल कूरिंग को खींचते हैं। बैल क्या करते हैं? कूरिंग, मतलब जो बैल के ऊपर वो लगा होता है, वो लकड़ी का आपने देखा होगा, जिससे खेत जुतता है, वो कूरिंग को खींचते हैं। अब पीछे पीछे प्याज के बीज डालते जाते हैं। 20 दिन के बाद प्याज से पौधे उगाते हैं। ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है सांप के दांत होते हैं। दांत होते तो निकलते हैं, परंतु वह अपने शिकार को चबा नहीं सकता, वह पूरा ही निगल जाता है। सांप के दांत हैं लेकिन वह चबा नहीं सकता, उसे पूरा ही निकल जाता है। ठीक है। गिलहरी के बारे में क्या कहा गया है? गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों को काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। ठीक है। मानव के सामने के दांत अमरूद जैसे फल को खाने के लिए और पीछे के दांत रोटी चबाने के लिए होते हैं। ये मानव की विशेषताएं दी गई हैं, ये गिलहरी की विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टीचर रितम कुमार, स्टेट सीटेट रीड क्वालिफाइड। मैं आपके लिए ऐसे विभिन्न लेक्चर लेके आता रहूँगा। अच्छे वीडियोस और देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश पानी के बदले क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के लिए नोट कीजिएगा। आगे है बाजार गांव। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में वाटर पार्क। बाजार गांव महाराष्ट्र में क्या है? एक वाटर पार्क है। गंदे पानी पीने से क्या होता है? हमें उल्टी आने लगती है, दस्त, पेशाब का पीलापन हो जाता है, पेट दर्द, बुखार, शरीर में पीलापन आ जाता है और हैजा रोग हो जाता है। दस्त का उपाय क्या है? नमक और शक्कर का घोल दे देते हैं बस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घास की जड़ों की अपेक्षा मटर की बेल क्या होती है? अधिक नाजुक होती है। जिससे जैसे मतलब घास जो अपनी उग आती है, उसकी जड़ें कितनी नाजुक होती हैं, उससे भी नाजुक क्या होती है? मटर की बेल होती है। नए नए इंटरेस्टिंग बातें पता लग रही हैं, देखिएगा, आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलते रहेंगे। बरगद के बारे में यहाँ विशेषताएं दी गई हैं, इसे पढ़ते हैं। क्या कहा गया है बरगद के बारे में? बरगद के पेड़ की लटकन असल में इनकी जड़ें होती हैं। क्या होती? जो बरगद से शाखाएं लटकती हैं, हम सोच लेते हैं वो क्या होती हैं, वो इनकी क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। टहनियों से मिलकर और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं जड़ें। एक मजबूत खंभों की तरह पेड़ की को सहारा भी देती हैं। ठीक है। अब आगे रेगिस्तानी ओक, ये काफ़ी बार आ चुका है। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में देखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग दीवार के बराबर होती है, 12-13 फीट मान लीजिए। पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें यदि ऐसे 30 पेड़ को डालिए जाए उसके बराबर होती हैं। ठीक है। और ज़मीन पर लाइन से बिछा दिए जाएं, इतनी गहरी होती हैं। जिस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी कमी हो जाती है, तो यहाँ के लोग इसके तने में अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है। ये इसकी विशेषता है। ठीक है। अब बिहू क्या है? बिहू असम का त्यौहार है या नृत्य कह सकते हैं। असम इस त्यौहार में चावल की नई फसल कटने के उपलक्ष्य में खुशी मनाते हैं। रात में भोज से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करते हैं, मतलब फूस के घर बनाते हैं। ठीक है। रात को जलने के लिए लकड़ी, बांस और मेजी का इंतज़ाम करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? लकड़ी और बांस और मेजी का इंतज़ाम करते हैं। उरुका क्या होता है? ये देखिए, उरुका बिहू से पहले दिन की शाम को कहते हैं उरुका। इसमें पूरा गांव के लोग एक साथ खाना खाते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। बच्चे का हक क्या है? ये मिड डे मील के बारे में बताया गया है। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत
ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया कि प्राइमरी स्कूल के सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए। इससे ही बच्चे का अधिकार है। ठीक है। अब मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? ये 1995 में प्रारंभ की गई है। कड़ा प्रसाद क्या? तो लंगर प्रसाद जो होता है, कड़ा प्रसाद गुरुद्वारे में चलता है। इसमें क्या होता है? कड़ा प्रसाद में हलवा बड़ी सी कढ़ाई में आटा और घी भूनकर तैयार किया जाता है। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर जो खाना पकाने और खाने को कहते हैं लंगर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। हम इसके बाद आपके लिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद अगला फिर लेक्चर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।